गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। आई होप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बताने वाला हूं एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर एक वकील साहब के द्वारा यहां पर एक पिटीशन फाइल करी गई है कि एडवोकेट्स को भी पेंशन का एक अधिकार है और एडवोकेट्स को भी पेंशन दी जानी चाहिए। 35 साल जिस एडवोकेट ने अपनी सर्विसेज में दिए हैं और 40 साल तक जिस एडवोकेट ने अपनी सर्विसेज में दिए हैं, तो इन वकीलों को पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसी पिटीशन जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर फाइल करी हुई है और इस जजमेंट की कॉपी आपके पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं। तो वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपको जजमेंट का नाम पता होना चाहिए। जजमेंट का नाम है राजेंद्र श्रीवास्तव वर्सेस चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विध्यांचल एंड अदर्स। तो इस जजमेंट के अंदर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि भाई ठीक है, हम आपकी बात को समझते हैं। जो वकील साहब के द्वारा पीआईएल अपनी पिटीशन फाइल करी हुई है, हम इस बात को समझते हैं और इसकी नेक्स्ट हियरिंग की सुनवाई नोटिस भेजने के बाद में 12 नवंबर की रख दी गई है। अब सबसे पहली बात, जजमेंट के अंदर क्या क्या पॉइंट्स अपने रेज करे गए हैं हम उसको समझ लेते हैं। और ऐसा वकील साहब के मन में ये ख्याल जो है कि एडवोकेट्स को भी अपनी पेंशन मिलनी चाहिए, ये कहां से आया था और जहां से आया था मैं उसके रूल्स भी आपको बताऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे बोला क्या गया है कि जो पेटिशनर है वो एक अपने आप में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। उन्होंने बोला है कि भाई हम पीआईएल फाइल कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम को लेकर कि जो स्टेट बार काउंसिल है ना यार, उनको जो है एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए कुछ काम तो करना चाहिए। ठीक है, तो जो अपने 35 साल के या 40 साल के वकील हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है 35 साल की या 40 साल की, तो उन वकीलों को वेलफेयर प्रोवाइड कराने के लिए स्टेट बार काउंसिल ने कुछ भी नहीं करा हुआ है। तो इसी वजह से उनको पेंशन के रूप में अपना एक वेलफेयर स्कीम लॉन्च करनी चाहिए। तो पेटिशनर जो अपीयर हुए थे उन्होंने सबमिट करा कि जो वकील लोग हैं वो सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा काम करते हैं लीगल प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, और लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए अब एट द टाइम एक उम्र आती है, एक टाइम आता है जब उनके लिए भी सोसाइटी को कुछ करना चाहिए या बार काउंसिल को कुछ करना चाहिए। तब उनके लिए कोई स्कीम नहीं बनाई हुई है, कोई वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करा हुआ है और कोई पेंशन स्कीम नहीं बनाई हुई है, जो कि बहुत गलत बात है। तो इसी का बात यहाँ पे मेंशन करी है। और इन्होंने ये भी बोला है कि पेटिशनर के द्वारा ये भी बात बोली गई है कि जो हम ये बात रेज कर रहे हैं ना एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए, ये ऑलरेडी बिहार स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अपना कदम उठाया हुआ है। 2012 में इन्होंने एक स्कीम अपनी लॉन्च करी है, जो मैं आपको स्कीम प्रॉपर दिखाऊंगा कि उनमें क्या लिखा हुआ है, कैसे वेलफेयर स्कीम किन रूल्स के तहत बनाई हुई है, क्या एलिजिबिलिटी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर फिर उन्होंने इस पर्टिकुलर बिहार स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट वेलफेयर स्कीम 2012 का हवाला देते हुए ये बोला है कि जज साहब आप भी बार काउंसिल को ऑर्डर करिए कि यहाँ पर ऐसी स्कीम एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाए, स्टेट लेवल पे बनाई जाए, सेंट्रल लेवल पे बनाई जाए। इसीलिए हम यहाँ पे पीआईएल फाइल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कॉपी है ना इसकी बिहार स्टेट बार काउंसिल वेलफेयर स्कीम 2012 की, ये भी कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करके सबमिट करी गई। फिर कोर्ट ने कहा ठीक है, ये बात आपकी बहुत जायज है और मजबूत है और आपकी बात पे हम जो है अपना नोटिस इशू कर देते हैं स्टेट बार काउंसिल को, गवर्नमेंट को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। इन तीनों को नोटिस चले गए हैं कि भाई अब आपको जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बात ये भी है छोटी सी कि इन्होंने बोला है कि हम नेक्स्ट डेट जो है 12 नवंबर 2025 पे रख रहे हैं, ये 12 नवंबर की नेक्स्ट तारीख रख रहे हैं। और साथ में ये बोल दिया है कि देखो आपका जो पर्टिकुलर केस है ना, ये मध्य प्रदेश जबलपुर बेंच के पास सुनवाई के लायक है, हमारे पास नहीं है। तो क्यों? क्योंकि स्टेट बार काउंसिल जो है उनका हेड ऑफिस जो है वो जबलपुर के अंदर है। तो यहाँ पे जो आपका केस इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो हाई कोर्ट ऑफ जबलपुर के अंदर होना चाहिए। तो आपका केस भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जो प्रिंसिपल सीट है जबलपुर की, वहां पे ये केस को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये एक छोटी सी इन्फो है। 12 नवंबर को जब सुनवाई होगी उसके बाद क्या फैसला आएगा ये देखा जाएगा। आप लोग मुझे बताइएगा कि पेटिशनर ने एक ही स्टेट बार काउंसिल का अपना हवाला दिया है, बिहार स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट वेलफेयर स्कीम 2012। तो क्या आपकी स्टेट के अंदर भी ऐसी कोई स्कीम बनी हुई है? अगर नहीं पता है तो आप लोग इस बारे में पता जरूर करिएगा, या तो अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर फोन करके या ऑफिस में जाके या उनकी वेबसाइट को गो थ्रू करके इस एक बारी आप ये चीज को जानकारी में जरूर लाइएगा। क्योंकि आप एक एडवोकेट हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टेट बार काउंसिल के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं या लिए जाने चाहिए। तो आपको भी लगता है कि अगर आपकी स्टेट बार काउंसिल में ऐसा कोई कदम नहीं लिया गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एडवोकेट्स के द्वारा उनको पेंशन देना सही बात होगी या नहीं होगी। आपका क्या मानना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट जरूर करिएगा, लोगों को शेयर जरूर करिएगा। जितनी ज्यादा लोगों तक ये अपडेट जाएगी उनका भी एक तरीके से माइंडसेट क्लियर होगा कि हाँ यार एडवोकेट के वेलफेयर के लिए एज अ पेंशन के रूप में ये कदम उठाया जाना चाहिए। अब मैं छोटा सा आपको एक बिहार का ये बता देता हूँ। ये बिहार का अपना ये पूरे के पूरे रूल्स हैं।
द बिहार स्टेट बार काउंसिल एडवोकेट वेलफेयर पेंशन एंड फैमिली स्कीम रूल्स 2012। इसका रूल नंबर 14 अगर आप पढ़ते हो लास्ट वाला, उसके अंदर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि कौन कौन लोगों को हमने अधिकार दिया हुआ है। ये तो फॉर्म्स सबमिट करने होते हैं जब आप एज अ मेंबर बनना चाहते हो इस कमेटी के अंदर, तो ये फॉर्म की इन्होंने अटैचमेंट लगा रखी है, फॉर्म नंबर ए, फॉर्म नंबर बी, ये आपको जमा करने पड़ेंगे। ये रूल नंबर 14 है जो जनरल प्रोविजन के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर कोई भी स्पाउस होता है, मतलब मान लेते हैं एक हस्बैंड एज एन एडवोकेट था, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ या एडवोकेट के बच्चे जो हैं वो आएंगे कमेटी के पास और एप्लीकेशन मूव करेंगे, जो भी रूल्स के तहत एप्लीकेशन मूव करने के लिए बोली हुई है। फिर पैसे जो है उनकी वाइफ को या उनके बच्चों को जिनके द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई है उनको मिल जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरी बात बोली है कि अगर उनमें से कोई भी हेयर नहीं, अगर कोई बच्चा या वाइफ नहीं है, अगर कोई चाइल्ड या कोई भी स्पाउस नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कोई भी हेयर है, लीगल हेयर है, उनको हम पैसे दे देंगे लमसम अमाउंट। ठीक है, लमसम अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए तक का होगा, ऐसा इसमें मेंशन करा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि एक व्यक्ति को अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में अपने आप को एड ऑन करना है तो उसकी उम्र एटलीस्ट मतलब जब ये बेनिफिट अपना अवेल करेंगे, तो बेनिफिट अवेल करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। मैं अगर एज अ पेंशन के रूप में फायदा उठाना चाहता हूं तो मेरी उम्र पहली बात 65 साल हो चुकी हो क्रॉस, प्लस देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंने अपनी 65 साल की उम्र क्रॉस कर ली हो, अटेन कर ली हो, प्लस मैंने अपनी एडवोकेट की प्रैक्टिस में एटलीस्ट 30 साल दे दिए हूं। अगर ये 2 कंडीशन मैंने फुलफिल करी हैं तो मैं अपना एलिजिबल हूं। और प्लस जब मैंने एज एन एडवोकेट एनरोल करा था तो उस टाइम पे ये स्कीम थी, तो मैं एज अ मेंबर भी इस पर्टिकुलर स्कीम में होना चाहिए हूं। और कुछ मेरे को अपना थोड़ा सा पैसा भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा एज अ कंट्रीब्यूशन के तौर पे, ताकि जब 65 साल की उम्र मेरी हो जाएगी प्लस 3 साल की मेरी एडवोकेट की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब मैं इनमें से अपना फायदा उठा सकूंगा। याद रखिएगा। तो ये अपना एक सिंपल सा इनका रूल है। तो अगर ये आप अपना फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी स्कीम अगर बनाते हो, हर स्टेट बार काउंसिल के द्वारा बनाई जाती है या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल लेवल पे बनाई जाती है, तो वकीलों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और आपका क्या मानना है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा, और लोगों को शेयर करके अपडेट जरूर करिएगा। आप में से अगर कोई भी एएबी का एग्जाम दे रहा है या जुडिशरी का अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर अपना पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप लोग अगर बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन है। तो उसके अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा, टीपीए का बैच मिलेगा, फैमिली लॉ का कंप्लीट बैच मिलेगा जिसमें हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों कवर कराया हुआ है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपको कंप्लीट बैच मिलेगा। एंड AIB 20 का हमारा लाइव बैच भी चल रहा है, रात को 9 से 10 डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और भारतीय न्याय संहिता का लाइव बैच हमारा चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कंप्लीट बैच मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन अगर करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन के एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए या वेबसाइट यूजर्स के लिए जो लैपटॉप पे अपनी क्लासेस लेना चाहते हैं, सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है और अच्छे डिस्काउंट्स के साथ में। याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।